धनबाद में आजसू पार्टी के मिलन समारोह में सुदेश महतो ने सरकार पर हमला बोला। सुदेश महतो ने सूर्य नारायण हंसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग। उसूल की जगह वसूली की राजनीति कर रही सरकार। आप देख रहे हैं द झारखंड समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आजसू पार्टी की ओर से सोमवार को गोल्फ ग्राउंड के पास न्यू टाउन हॉल में भव्य मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। अपने संबोधन में सुदेश महतो ने सूर्य नारायण हंसदा एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार ने समर्पण नीति बनाई है तो फिर एनकाउंटर क्यों किया गया। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार उसूल की जगह वसूली की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता क्षणिक सुखद वादों में तो आ गई, लेकिन झारखंड को अभी तक दूरदर्शी नेतृत्व का लाभ नहीं मिल पाया है। महिला सम्मान योजना को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत महिलाओं को लाभ देने में कटौती की जा रही है। सरकार अब 2 में एक बार किस्त दे रही है और 6.5 लाख महिलाओं के नाम योजना से बाहर कर दिए गए। सुदेश महतो ने कहा कि आजसू पार्टी एक बार फिर से जल, जंगल, जमीन, विस्थापन, स्वास्थ्य और नियोजन जैसे मूल मुद्दों पर संघर्ष तेज करेगी। ये काम करने जा रही। अभी क्या है साहब, मंच में आइए, खड़ा होइए और जवाब दीजिए कि 6.5 लाख महिलाओं का नाम क्यों कटा। और दूसरा, किसी भी देश के अंदर में, किसी राज्य में, इस कम से कम भारत के अंदर में यह चीज आपने नहीं सुना होगा कि जो ब्लॉक के स्तर पर अगर किसी ब्लॉक टुंडी में लगभग अगर 12,000 दीदियों को अगर ये योजना प्राप्त है तो सरकार के और सरकार के मुलाजिम की चालाकी तो देखो। उसमें से ये महीना 6,000 दीदी को स्वीकृति उसके खाते में आता है। उन्होंने कर दिया अपना खेला। 6,000 लोगों को आता है और 6,000 को यह कहा जाता है कि आपका अगला महीना आ जाएगा। और सरकार को जवाब कहां देना, अगला महीना आए या कुछ आए, लेकिन सरकार कर रही है। एक ब्लॉक से आधा लोग को ये महीना और आधा लोग को अगले महीना। मतलब क्या हुआ, जिस सरकार से हो क्या रहा है, 1800 करोड़ रुपया मासिक जो देय राशि है इस योजना में, उस योजना का बाहर अब इस तरीके से 900 करोड़ आ जा रहा है। क्योंकि सरकार पैसा उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो इस तकनीक से जनता को अपने ही षड्यंत्र से छेलने का काम कर रही है, छकाने का काम कर रही है ये सरकार। आज धनबाद के इस टाउन हॉल में हजारों की तादाद में विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न विधानसभा से लोगों ने आज पार्टी में योगदान दिया है। कई साथियों का घर वापसी हुई है। कई हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोगों ने भी अपना योगदान संगठन के अंदर में दिया है। एक सशक्त राजनीतिक वातावरण तैयार करने के लिए दूरगामी सोच के साथ एक यहाँ की बुनियाद और यहाँ के लोगों के भविष्य का निर्धारण को एक आधार बनाते हुए एक बड़े स्वरूप में एक वैचारिक राजनीति और क्रांति को तैयार करने की ये जद्दोजहद है और उसी का कार्यक्रम है। आपको की राजधानी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन यही जो मजदूर जो है दब के मर रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे, कैसी राजनीति? मैंने अभी सारी चीज़ों को बड़ा स्पष्ट कहा कि अगर इसको देखने का तरीका बदल जाए तो ऐसी घटनाओं को नरसंहार कहा जाता है। ये एक प्रायोजित हत्या है। अगर ये जान रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति है, चाल धस सकते हैं, ऐसी घटनाएं घट सकती है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो बात समझ में आता है। लेकिन अगर ये लगातार इस तरह की घटनाएं अवैध जो कोयला के क्षेत्र में हो रहा है तो जिसके कारण यहाँ के लोकल शासन को भी और जो CCL BCCL के पदाधिकारियों को भी इसके बारे में पता है, उसके बाद भी अगर ये घटना घट रही है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये जिम्मेदारी उन्हें तो लेनी पड़ेगी। विपक्ष कहाँ है सर? विपक्ष को कहाँ देखते हैं? देखो, विपक्ष को कहाँ देखते हैं इसकी तुलना ना करो। विषय सबसे ज़्यादा जरूरी है। विपक्ष हम हैं आपके सामने, हम आपके सामने हैं, प्रत्यक्ष रूप से हैं। और जिन मुद्दों को सरकार छोड़ रही है, जिन मुद्दों पर लोग ऐसे ही घटना पर और घटना के गहराइयों पर नहीं जा रहे हैं, इतनी बड़ी घटना को वो आम घटना की तरह जो मैसेज दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और इन चीज़ों को निकाला जाएगा, खंगाला जाएगा और लोगों की नज़र में और सारे एजेंसियों के सामने लाया जाएगा। मैंने कहा था, मेरा रिएक्शन आया था तब, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि इस राज्य में एक उग्रवादी के लिए एक पॉलिसी बनी
इस राज्य में पॉलिसी बनी जहां आत्मसमर्पण की योजनाएं रखी गई। बड़े बड़े अपराधी या फिर उग्रवादियों ने उसके तहत उस योजना के तहत उन्हें सरेंडर कराया गया। वो आज आम जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या सूर्या के साथ भी ऐसा हुआ था क्या? ऐसी कोशिश हुई थी? मैंने सरकार से यही जानना चाहा था। हमने यहाँ से लेकर मानवाधिकार तक में हम लोग ने आगे बढ़ा और हम न्याय चाहते हैं। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की सीआईडी इसका जांच नहीं कर सकती, क्योंकि सीआईडी उसी के अधीनस्थ एजेंसी है और सीआईडी आज तक इस रूप से कोई कारगर ऐसा काम नहीं की है जिसको हम मान सकते हैं और जिस पर विश्वास किया जा सकता है। एनडीए के पार्ट हैं, क्या बिहार में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिहार के चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर में अभी कोई चर्चा अभी है नहीं। अगर ऐसी कोई चर्चा बनेगी तो हम आपके पास आएंगे। केंद्रीय विधानसभा में प्रशासन के मौजूदगी में लोगों को पीटा गया था किसी बाहरी गुंडों के माध्यम से, क्या कहेंगे सर? देखो, ऐसी घटनाएं कई है, मैं एक एक का उल्लेख नहीं कर सकता। क्या कहेंगे से पहले ऐसी कई घटनाएं लगातार पुलिसिया दबिश यहाँ पर बना हुआ है और लगातार पुलिस के दबिश के आधार पर आंदोलन को कुचला जा रहा है, लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इन सभी चीज़ों पर वैचारिक रूप से हमने कहा कि एक बड़ी तैयारी करनी होगी। गांव घर के लोगों को, शहर इकाई के लोगों को एकमत करना पड़ेगा और 90 के दशक की तरह एक बड़ा आंदोलन यहाँ के हक और हुकूम के लिए करना पड़ेगा। कंपनी की लचर व्यवस्था से जादू महतो ने आत्महत्या किया है सर। हाँ, मैंने उसको देखा था और उनका एक वीडियो सुना था मैंने। तो इसकी जांच का विषय है, ये डीसी देंगे जवाब। डीसी की जवाबदेही है वो किस अवस्था में, वो कहाँ नौकरी कर रहे थे और नौकरी करते हुए अगर उनके साथ उनके खिलाफ भी कोई अत्याचार हुआ तो आना चाहिए और समय अवधि के अंदर आना चाहिए। कोई भी जांच की अवधि होनी चाहिए ना। यहाँ कोई जांच तो बोला जाता है, घटना के बाद जांच कमेटी बनती है, लेकिन जांच कमेटी के परिणाम आपको नहीं मिलते। सर, कई ऐसे नेता है जो खुद को कुर्मी समाज का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं। अभी 20 तारीख को रेल का डांस देखा है, उसको लेकर विधानसभा में उन्होंने इन्वाइट किया, उसको अंदर कुर्मी साधे, उसको लेकर क्या कहिए? देखो, लगातार ये एक जो हमारा अनुसूचित जाति के संदर्भ में जो हमारा डिमांड है, ये अभी का नहीं है। लगातार अलग अलग रूप से अलग अलग संस्थाएं, कई कमेटियां चल सकती है, लोग अपनी बात रख सकते हैं। अगर इस देश के गठन के पूर्व में जो साक्ष्य और जो आधार हैं, उस आधार पर कोई समाज अपना डिमांड करता है तो वो कोई गलत डिमांड नहीं है और मुझे लगता है कि विलम्ब हो रहा है इस समाज के साथ न्याय करने में।